में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां सालाना इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर, अमीर कतर और अरब इस्लामी रहनुमाओं की मेज़बानी में फ़लस्तीन से मुतालिक आला सतह इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आलमी बरादरी को गज़ा की संगीन सूरत हाल से आगाह और फैसला कुन इक़दाम करने का मुतालबा करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में अमन, तरक्की और इंसानी हकूक के लिए आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाए के मौजू पर आम बहस 27 सितंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से अपने कलीदी खिताब में दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया, पायदार तरक्की जैसे अहम आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन की वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाए गए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से मुतालिक इजलास में शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं और इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। अमेरिका दुनिया में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। जंगों और तनाज़ात के खात्मे में अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए। इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। फ़लस्तीन में पायदार अमन और गज़ा में क़याम अमन के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। तनाज़ात का हल अमन मुआहिदों और सफारती तरीके से ही मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब। अमरीकी सदर का जनरल असम्बली से खिताब में एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत जंग बंदी का तस्करा। पाकिस्तान भारत जंग समेत दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया, मुल्कों की क़यादत के साथ बात करके जंग बंदी कराई। गजा में जंग बंदी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दुनिया के बढ़ते हुए बहरानों पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा में कत्लो गारत की तमाम हदें पार हो गईं। अमन और तरक्की के सुतून बेहिसी, अदम मसावात और सजा से इस्तिस्ना के बोझ तले लरज़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन और तरक्की का प्लेटफॉर्म इंतखाब करना होगा। हम कैसी दुनिया चाहते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। The time has come. This is why, true to the historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians, this is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस समेत मजीद 6 मुल्कों का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। जंगबंदी के बाद फ़लस्तीन में सिफारत खाना खोलेंगे। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी अरब का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। गजा में जारी इसराइली मजालिम वाज़े इज्तमाई नस्ल कुशी है। फ़लस्तीनी अवाम को ज़बरदस्ती इनखला पर मजबूर किया जा रहा है। दुनिया भर में आज़ाद फ़लस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम गजा में क़याम अमन से वाबस्ता है। हम अमन के ख़्वाह हैं, जंग नहीं चाहते। फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक के जरिए 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब।
عالمی امن اور رواداری کے فروغ کے لیے OIC اور اقوام متحدہ کے درمیان شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعلیمات عدل، امن اور رواداری پر مبنی ہیں۔ ان کے انقلابی اثرات پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا نیو یارک میں OIC کے زیر اہتمام امن اور رواداری سے متعلق تقریب سے خطاب۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور شام کے صدر احمد الشرا کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے پر زور۔ ہنگری کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں باہمی تعلقات مضبوط بنانے اور تجارتی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ محمد اسحاق ڈار کا خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البداوی سے ادارہ جاتی روابط کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال، رکن ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعاون اور تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں نئی شراکت داری باہمی اعتماد کی علامت اور خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر۔ مشکل وقت میں سعودی قیادت نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ لاکھوں پاکستانیوں کا سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ہے۔ سعودی عرب کے قومی دن پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ برادر ملکوں کے تعلقات مذہب، تاریخ، بھائی چارے اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں۔ حالیہ دورہ بے مثال محبت اور یادگار لمحات سے بھرپور، والہانہ استقبال اور شاندار مہمان نوازی باعث افتخار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سعودی عرب کے قومی دن پر خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عوام کو مبارکباد۔ At a real sharp tone in the air, out. Oh, that's picked up superbly. Got him. ابوظہبی میں T20 ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ، پاکستانی بالرز کی شاندار بالنگ، سری لنکن بیٹنگ لائن ابتدا سے ہی لڑکھڑا گئی۔ 58 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ سری لنکا نے 17.5 اوورز میں 6 وکٹوں پر 111 رنز بنا لیے۔ میچ BTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ فائنل کی دوڑ میں رہنے کے لیے گرین شرٹس کو فتح درکار۔ ساہیوال ڈویژن کے پہلے امراض قلب انسٹیٹیوٹ نے کام شروع کر دیا۔ ساہیوال میں آئندہ ہفتے سے ہارٹ سرجری کی جائے گی۔ چند ماہ کی ریکارڈ مدت میں ساہیوال کی پہلی کیتھ لیب مکمل ہوئی۔ ساہیوال کے شہریوں کو امراض قلب کے علاج اور سرجری کے لیے اپنے ہی شہر میں تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی سربراہی میں لیاری ٹرانسفارمیشن منصوبے کے حوالے سے اجلاس۔ لیاری کو مکمل طور پر سولرائز کیا جائے۔ اندرونی علاقوں میں پیپلز بس سروس چلائی جائے گی۔ ترقیاتی منصوبہ بندی میں مستقبل کی بڑھتی آبادی کو مد نظر رکھا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کی مسلسل نگرانی۔ چیئرمین NDMA کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی کارروائیوں اور نقصانات کا جائزہ۔ امدادی میڈیکل کیمپس اور خیمہ بستیوں کا بھی دورہ۔ متاثرین کو امداد اور بحالی کی یقین دہانی۔ متاثرین کو بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام اداروں کو ہدایات۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں صوبائی کابینہ کا اجلاس، سیلابی صورتحال اور انتظامی اقدامات کا جائزہ۔ کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 4 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا امکان، بیراجوں اور حفاظتی بندوں کا تحفظ یقینی بنایا، تمام اداروں کو متحرک کر دیا گیا۔ سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج، 12,000 خصوصی خیمے، 100 ڈیزل جنریٹرز، 50 فلٹریشن پمپس، 300 سولر پاور سسٹمز شامل۔
میڈیکل کیمپس میں مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی، مشکل کی گھڑی میں دوست ملک چین پاکستان کی مدد کے لیے پیش سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج، پاک چین دیرینہ دوستی اور یکجہتی کی روشن مثال۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا گوانگیو میں بیجنگ جینومکس انسٹیٹیوٹ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ بیجنگ جینومکس انسٹیٹیوٹ کا پاکستانی ماہرین کے لیے 500 تربیتی اسکالرشپس کا اعلان۔ پاکستان اور چین صحت مند نسل، غذائی تحفظ اور علم پر مبنی معیشت میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ جینومکس میں تعاون پاک چین دوستی میں نئے باب کا اضافہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات، پارلیمانی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا پاکستانی عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، پاکستان سعودی دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ روس کے سفیر کا پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، دونوں ملکوں کو حق حاصل ہے کہ اپنے تعلقات اور مفادات کے تحفظ کے لیے باہمی معاہدے کریں۔ رواں برس کے آخر تک سٹیل مل کے حوالے سے بات چیت میں قابل ذکر پیش رفت ہوگی۔ روسی سفیر البرٹ پروف کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ۔ ڈیجیٹل معیشت ترقی کی ضامن، آئی ٹی سی این ایشیا 3 روزہ نمائش کا کراچی میں آغاز۔ نمائش میں برطانیہ، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب، چین، امریکہ سمیت مختلف ملکوں کے وفود شریک۔ ایس آئی ایف سی کی آئی ٹی سیکٹر میں جدت اور تکنیکی استعداد بڑھانے کی کاوشیں ثمرآور، اہم معاہدوں کے ذریعے ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا۔ نمائش پاکستان کو جدید آئی ٹی اور ٹیلی کام ہب کے طور پر دنیا میں روشناس کرائے گی۔ گزشتہ 2 سال میں آئی ٹی سیکٹر میں بے مثال ترقی ہوئی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 81 برس تھی۔ سعودی مفتی اعظم علماء کونسل کے امیر بھی رہے۔ انہیں سب سے زیادہ خطبہ حج دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ کی رحلت پر اظہار افسوس، سعودی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت۔ بھارت نواز فتنہ الخوارج کا مکروہ چہرہ بے نقاب، عالمی میڈیا نے 13 واقعے کی اصل حقیقت شواہد کے ساتھ بیان کر دی۔ فتنہ الخوارج کے کمپاؤنڈ میں دھماکے سے 14 دہشت گرد ہلاک، 10 معصوم شہری جاں بحق ہوئے۔ واقعے کے بعد بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا، جھوٹے بیانیے اور من گھڑت خبریں قومی سلامتی اور افواج پاکستان کا عزم متزلزل نہیں کر سکتی۔ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع اور ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے۔ دیرینہ تنازع کے حل میں ناکامی جنوبی ایشیا کو ایٹمی تباہی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی اور تنازع کے منصفانہ حل کی راہ میں رکاوٹ نے بحران کو مزید سنگین کر دیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجے، عالمی ادارے کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ مودی راج کے خلاف مزاحمت تیز، منی پور میں آزادی کی مسلح جدوجہد شدت اختیار کر گئی۔ بھارتی فوجی قافلے پر بڑا حملہ، آسام رائفلز کے متعدد اہلکاروں کی ہلاکت اور کئی کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ مقامی نوجوان قابض بھارتی فوج کے خلاف مزاحمت میں پیش۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 38 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں زمینی کارروائیوں میں 15 افراد شہید، فاقہ کشی کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ بھوک کی شدت سے 3 بچے انتقال کر گئے۔ غزہ میں ایندھن کی شدید کمی سے ہسپتال کے غیر فعال ہونے کا خدشہ، مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، متعدد فلسطینی گرفتار۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ، فاطمہ ثنا کی قیادت میں 15 رکنی اسکواڈ لاہور سے سری لنکا روانہ۔
विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 8 टीमें शरीक। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज चेयरमैन पीसीबी ने कप्तान और कोच को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। टेस्ट सीरीज के लिए मेरी सपोर्ट आपके साथ है। मोहसिन नकवी से कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद की मुलाकात। इंग्लैंड के मारूफ क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड इंतकाल कर गए। उम्र 92 बरस थी। डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 76 वनडे समेत 3 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल्स में एम्पायरिंग के फराइज अंजाम दिए। करियर के दौरान खिलाड़ियों और अवाम में बेहद मकबूल रहे। फ्रांसीसी फुटबॉलर उस्मान दम्बेले ने बेहतरीन फुटबॉलर का एवॉर्ड अपने नाम कर लिया। 2022 में क्रीम बेंजेमा के बाद एजाज जीतने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी। ख़वातीन में मिडफील्डर एताना बोनमाती ने मुसलसल तीसरी मरतबा एजाज अपने नाम किया। और पाकिस्तान टेलीविजन अपने नाजरीन को बेहतरीन और मयारी तफरीह की फराहमी में सबसे आगे। आपका फन दुनिया के सामने लाने के लिए एक बार फिर बड़े मुकाबले का एहतमाम। पाकिस्तान आइडल, सुरीले नौजवानों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका। जजेस को अपने सुर, ताल और लय से मुतासिर कीजिए और हिस्सा बनिए पाकिस्तान आइडल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 80वें इजलास का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस अहम फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली से एक कलीदी खिताब करेंगे। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में दुनिया भर से रहनुमा शरीक हैं। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी और आलमी तनाज़ात की वजह से रवां साल ये इजलास मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और माविन खसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी सतह पर यकसा इंसाफ और कवानीन की अमलदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करते हुए अमन का क़याम रुकन मुल्कों की अहम जिम्मेदारी है। एंटोनियो गुतेरेस ने गजा पर बर्बरियत के खात्मे के लिए फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि किसी मुल्क को आलमी कवानीन पर अमल दरामद से इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। In Gaza, the horrors are approaching a third monstrous year. They are the result of decisions that defy basic humanity. The scale of death and destruction are beyond any other conflict in my years as Secretary General. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people and the systematic destruction of Gaza. And we must not relent in the only viable answer to sustainable Middle East peace, a two-state solution.
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर मुल्कों के लिए माहौलियाती इंसाफ का भी मुतालबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका आलमी सतह पर अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। On the world stage, America is respected again like it has never been respected before. In a period of just 7 months, I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. इजलास से खिताब करते हुए तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने आलमी बरादरी की तवज्जो गजा की सूरत हाल की जानिब मबजूल करवाते हुए फलस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम को इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि गजा के अवाम के लिए हर गुजरता दिन अजाब बनता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली इजलास आलमी रहनुमाओं को इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में जारी जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अमरीकी सदर की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर अमीर कतर और अरब इस्लामी रहनुमाओं की मेज़बानी में फ़लस्तीन से मुतालिक आला सतह इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। जनरल असम्बली में आम बहस का सिलसिला 27 सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आज एक मसरूफ दिन गुजारेंगे। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़ुसूसी शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। इजलास में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर, कुवैत के वली अहद और वज़ीर आज़म शेख सबल अल खालिद, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा और आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवो से मुलाकात देते हैं। वज़ीर आज़म आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह इजलास में भी शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की जैसे अहम आलमी चैलेंज पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक ख़ुसूसी तकरीब, आलमी अमन और सलामती, मसनूई जहानत और नौजवानों की तरक्की से मुतालिक आलमी प्रोग्राम के 30 साल मुकम्मल होने की तकरीब का इनेकाद भी जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होगा। वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में शिरकत न सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करेगी, बल्कि कसीरुल जहती निज़ाम और अमन और तरक्की के एजेंडे के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल वाबस्तगी को भी नुमाया करेगी। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त, फ्रांस ने फ़लस्तीन तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस का फैसला फ़लस्तीनी अवाम की अखलाकी और सिफारती फतह है। तफसील शेयर कर रहे हैं उमर फारूक। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी मजालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हालिया दिनों में मसले के पुरअमन हल के लिए सिफारती सतह पर एक बड़ी तब्दीली देखने में आई है। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए आला सतह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि गजा में बेगुनाह लोगों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। ख़वातीन और बच्चों का कत्लेआम पूरी इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement, The time has come. This is why, true to the historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians, this is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मजालिम ढा रहा है। फ्रांस के इक़दाम का खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि ये 2 रियासती हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इंसाफ के उसूल की अक्कासी है।
फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब करते हुए फ्रांस के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि गजा में निहत्ते अवाम के मसाइब नाकाबिले बयान हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए फौरी जंग बंदी नागुजीर है। उन्होंने आलमी बिरादरी से आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और इलाके में फौरी इमदाद की फराहमी की अपील की। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान ने कहा फलस्तीनी अवाम का खित्ते से जबरदस्ती इनखला किया जा रहा है, इलाका तबाही और बर्बादी की दास्तान बन चुका है। तुर्क सदर ने कहा कि क़याम अमन के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत जरूरी है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान ने कहा कि फलस्तीनी सदर को कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त खिताब का मौका मिलना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ्रांस के फैसले को खुश आइन करार देते हुए इसे अमन और इंसाफ की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में होने वाली खूनरेजी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दो रियासती हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन नामुमकिन है। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में एक बार फिर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि गजा में खुराक और इमदाद की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। फ्रांस के फैसले से फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तक़वियत मिलेगी और आलमी सतह पर दो रियासती हल के इम्कानात मजीद रोशन होंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और शाम के सदर अहमद शरा के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। अहमद शरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 6 दहाइयों में शिरकत करने वाले पहले शामी सरबराह हैं। नायब वज़ीर आज़म ने शामी अवाम के साथ पाकिस्तान की तरफ से इज़हार यकजहती करते हुए तजारत, इंसानी वसाइल और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ज़रिए दो तरफ़ा दोस्ती को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इलाकाई अमन और आलमी सलामती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। एविएशन में ताउन, बराह रास्त परवाज़ों और सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा इस्तिस्ना पर भी बातचीत हुई। मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान हंगरी के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने की ख्वाहिश रखता है। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने सरमायाकारी के लिए मुआवनत के हवाले से नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने 400 पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए वज़ाइफ पर भी हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दिफा और सलामती के शोबे में सऊदी अरब के साथ नई शराकत दारी न सिर्फ हमारे बाहमी एतमाद की अलामत है बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहम किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर सदर ममलकत ने खादुम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का इस सरज़मीन पर होना पाकिस्तानी कौम के लिए सऊदी अरब से रूहानी वाबस्तगी का बाइस है। यही रिश्ता हमारी दोस्ती को गैर मामूली दवाम अता करता है। सऊदी अरब ने कलील अरसे में अपनी क़यादत की बसीरत और अज़्म के साथ तरक्की और इस्तेहकाम की नई मिसालें कायम की हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत ने हमेशा हमारा साथ दिया। इस मोहब्बत और क़ुव्वत की बदौलत लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। सदर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और हर मैदान में ताउन मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी जारी है। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में कायम इमदादी कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और खैमा बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत दी कि वो मुतासरीन को बुनियादी ज़रूरियात की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। NDM में फलाही तंजीमों और मुखय्यर हजरात को भी सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए रहनुमाई फराहम कर रहा है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास कराची में हुआ। इजलास में हालिया सैलाबी सूरत हाल और इंतजामी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत ने NDMA की वार्निंग के बाद तमाम महकमों को मुतहर्रिक किया और बैराजों और बंदों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। अब तक 1,92,000 मुतासरीन को सहूलियात फ्राहम की गई हैं। मुराद अली शाह ने खबरदार किया कि अगले साल मानसून बारिशों की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का खदशा है, जिसके लिए महकमों की पेश की तैयारी जारी है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعادت الاستاذ الامیرال السید نواف بن سعید المالکی سفیر خادم الحرمین شرفین اسلام آباد. ایها الضیوف الکرام سیداتی و سعادتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا جمیعا. باسم شعب جمہوریت پاکستان وحکومتها وباسم شخصی اتقدم بأحر التہانی وأصدق التبریکات والآمانی إلى خادم الحرمین شریفین جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى إخواننا وأخواتنا المفتخرين في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني المبارك. وإن قلبي وأنا أسجل هذا الرسالة يمتلئ بالامتنان والسرور إذا ما لقيته من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة أثناء زيارتي التاريخية المؤخرة إلى رياض. وإن شعب باكستان يشاركني في تقديم خالص الشكر لجلالة الملك سليمان ولصاحب السمو الملكي ولي العهد على نجاح تلك الزيارة الزاخرة بالمحبة والذكر الخالدة. إن روابط التي تربط بين بلدين شقيقين تبنى على الإيمان والتاريخ والثقة، روابط أبدية وراسخة مستديمة. أيها الحضور الكرام، مع إخواننا وإخواتنا في المملكة نفتخر أشد الافتخار بمسيرتها الملهمة في مضامين التقدم وبالمكانة الرفيعة التي تتبوها في العالم اليوم تحت رؤية ثاقبة وحكمة سديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد. أيها الحضور الكرام، إن شعب باكستان يشاركني في تقدير كرم المملكة وجودها الذين ساعد على استقرار اقتصادنا. وخاصة لن ننسى أبدا مواقف التضامن التي أبداها قادة المملكة وإخواننا السعوديون مع باكستان أثناء توتر مع الهند في مايو من هذا العام. وفي الوقت نفسه فإن المملكة هي الوطن الثاني للملايين من الباكستانيين الذين يساهمون بفاعلية في تنمية وازدهار بلدين الشقيقين. وفي هذه المناسبة السعيدة لليوم الوطني أجدد تأكيد الالتزام باكستان الراسخ بتعزيز هذه الشراكات المستديمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويمنحها دوام التقدم والوحدة والمجد. عاشت أخوة باكستان السعودية وعاشت المملكة العربية السعودية. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعادت الاستاذ الامیرال السید نواف بن سعید المالکی سفیر خادم الحرمین شرفین اسلام آباد. ایها الضیوف الکرام سیداتی و سعادتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا جمیعا. باسم شعب جمہوریت پاکستان وحکومتها وباسم شخصی اتقدم
بأحر التهاني وأصدق التبريكات والآماني إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى إخواننا وأخواتنا المفتخرين في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني المبارك. وإن قلبي وأنا أسجلها هذا الرسالة يمتلئ بالامتنان والسرور إذا ما لقيته من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة أثناء زيارتي التاريخية المؤخرة إلى رياض. وإن شعب باكستان يشاركني في تقديم خالص الشكر لجلالة الملك سليمان ولصاحب السمو الملكي ولي العهد على نجاح تلك الزيارة الزاخرة بالمحبة والذكر الخالدة. إن روابط التي تربط بين بلدين شقيقين تبنى على الإيمان والتاريخ والثقة، روابط أبدية وراسخة مستديمة. أيها الحضور الكرام، مع إخواننا وإخواتنا في المملكة نفتخر أشد الافتخار بمسيرتها الملهمة في مضامين التقدم وبالمكانة الرفيعة التي تتبوها في العالم اليوم تحت رؤية ثاقبة وحكمة سديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد. أيها الحضور الكرام، إن شعب باكستان يشاركني في تقدير كرم المملكة وجودها الذين ساعد على استقرار اقتصادنا، وخاصة لن ننسى أبدا مواقف التضامن التي أبداها قادة المملكة وإخواننا السعوديون مع باكستان أثناء توتر مع الهند في مايو من هذا العام. وفي الوقت نفسه فإن المملكة هي الوطن الثاني للملايين من الباكستانيين الذين يساهمون بفاعلية في تنمية وازدهار بلدين الشقيقين. وفي هذه المناسبة السعيدة لليوم الوطني أجدد تأكيد الالتزام باكستان الراسخ بتعزيز هذه الشراكات المستديمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويمنحها دوام التقدم والوحدة والمجد. عاشت أخوة باكستان السعودية وعاشت المملكة العربية السعودية، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عوام کو پاکستان کے عوام اور قیادت کی طرف سے مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حالیہ میرا دورہ والہانہ استقبال اور بھرپور مہمان نوازی میرے لیے انتہائی خوشی اور افتخار کا باعث ہے۔ یہ دورہ بے مثال محبت اور یادگار لمحات سے بھرپور رہا۔ ہم سعودی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مذہب، تاریخی بھائی چارے اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں اور یہ تعلقات ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مئی میں بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران سعودی قیادت نے پاکستانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی تقریر میں جو اہم خصوصی باتیں تھیں، سب سے بڑھ کر کہ
वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और वो अमन पसंद है, मैन ऑफ पीस। और उन्होंने आज फिर उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया और बजा तौर पर ये कहा कि उन्होंने दूसरे जो जगहों पर टेंशन थी वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया। और सीज़ फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सदर ट्रंप की तकरीर में जो अहम ख़ुसूसी बातें थी, सबसे बढ़कर के वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और वो अमन पसंद है, मैन ऑफ पीस। और उन्होंने आज फिर उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया और बजा तौर पर ये कहा कि उन्होंने दूसरे जो जगहों पर टेंशन थी वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया। और सीज़ फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सदर ट्रंप की तकरीर में जो अहम ख़ुसूसी बातें थी, सबसे बढ़कर के वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और वो अमन पसंद है, मैन ऑफ पीस। और उन्होंने आज फिर उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया और बजा तौर पर ये कहा कि उन्होंने दूसरे जो जगहों पर टेंशन थी वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया। और सीज़ फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर जमहूरिया ऑस्ट्रिया के विफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्ट्रॉकर से मुलाकात हुई है। अहम खबर है, आपको मुलाकात के हवाले से आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर जमहूरिया ऑस्ट्रिया के विफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्ट्रॉकर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रिया के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने तिजारत, सयाहत, मौसमियाती तब्दीली और तालीम को दोनों ममालिक के माबैन मुस्बत ताउन की मुमकिना राहों के तौर पर उजागर किया और दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा, वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहों के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान सयाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर जमहूरिया ऑस्ट्रिया के विफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्ट्रॉकर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रिया के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने तिजारत, सयाहत, मौसमियाती तब्दीली और तालीम
को दोनों ममालिक के माबैन मुस्बत ताउन की मुमकिन राहों के तौर पर उजागर किया और दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग की जरूरत पर जोर दिया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहों के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान सयाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया है। ये मनाज़र इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर की भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सियाहती शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रिया के साथ तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर की मुलाकात के मनाज़र जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए इब्तदाई सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। लाहौर में महकमा ताल्लुकात आमा के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए 2213 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के काश्तकारों को 20,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कार्ड जारी करेंगे ताकि उनको कतारों में खड़ा न होना पड़े। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। जो भी काश्तकारों का नुकसान हुआ है 20,000 पर एकड़ हर एक किसान को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआवजे की शक्ल में अदा करेगी। उसके साथ जो मुकम्मल घर, अगर पक्का घर किसी का मुकम्मल गिरा है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ जुज़वी तौर पर जो घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा और जुज़वी घर में कच्चा घर भी शामिल है, जिसके अंदर जो कच्चे घर थे उनको भी जो है 5 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा मिलेगा। गायें और भैंसें जो है उनके ज़र तलाफ़ी के तौर पर 5 लाख रुपया जो है अगर कोई गाय और भैंस जो है वो अगर मुतासिर हुई है तो उसको मिलेगा और जो छोटे जानवर हैं उसके लिए 50,000 रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के साथ साथ पूरे पंजाब में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं रोका गया। अपनी छत अपना घर स्कीम के 80,000 के करीब घर ज़ेर तामीन है। उम्मीद है दिसंबर तक 1 लाख घर तकमील के करीब होंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI कहते हैं कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे और दूसरी तरफ अडियाला जेल से उन्होंने 132 बार बातचीत की अपील की है। वो फसाद पार्टी है, मैंने आपको कितनी दफा कहा, उनका काम फसाद करना है, उनका काम रिलीफ देना, कोई तामीरी काम करना। वो तो भाई अपनी हुकूमत में होते हुए तामीरी काम नहीं कर सके, ऑपोजिशन में रह के वो क्या ही करेंगे। पूरा 2-3 दिन जो है वो अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ जो इतना बड़ा मुआहदा पाकिस्तान का हुआ उस पर खुश होने की बजाय जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उससे कैसे मुकर जाएगा कोई। और उसके अंदर जो है वो फिर ये कहे कि नहीं जी वॉलंटियर्स थे, हमें तो पता ही नहीं था। इनके अपने लीडर्स शामिल हैं और इनके अपने यूट्यूबर शामिल हैं जो इनकी पॉलिसियां बनाते हैं और प्रोपेगेंडा सेल को चलाते हैं। एक सवाल के जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि शर्जील मेमन के पंजाब हुकूमत के खिलाफ बयानात पर बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के बयानात को मोतबर समझते हैं। उन्होंने कहा कि मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों के शीशे तोड़ने पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले, क्योंकि दरीना तनाज़ा कश्मीर के हल में नाकामी जनूबी एशिया को एटमी तबाही की तरफ धकेल सकती है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तस्लीम शुदा तनाज़ा और ख़तरनाक एटमी फ्लैश पॉइंट है जिससे इलाकाई और आलमी अमन को खतरा लाहिक है। उन्होंने कहा कि भारत की मुसलसल रियासती दहशतगर्दी और तनाज़े के मुनसिफाना हल की राह में रुकावट ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया है। भारतीय काबिज फोर्सेज ने कश्मीरियों को हिरासा करने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी और ड्रोन्स और सुराग रसा कुत्तों का इस्तेमाल किया। भारतीय फौज, पैरामिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की तरफ से मुश्तरका तौर पर शुरू की गई कार्रवाइयां आज कठुआ में मुसलसल दूसरे रोज, किश्तवाड़ में तीसरे रोज और उधमपुर और डोडा में मुसलसल 5वें रोज भी जारी रही। पुंछ, कुपवाड़ा और जम्मू अजला में भी इसी तरह की कार्रवाइयां की गईं जिससे भारतीय कब्जे के तहत कश्मीरियों को दरपेश जुल्म और जबर की अक्कासी होती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कोरा ने कहा है कि सेबों की कटाई के मौसम में हाईवे को बार बार बंद करना मौशी तखरीबकारी के मुतरादिफ है, जिससे कश्मीरी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली सनत मफलूज हो रही है और ये मोदी हुकूमत की तरफ से वादिया कश्मीर की मईशत को तबाह करने की एक दानिस्ता काविश है।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم شام اور رات کے اوقات میں بالائی اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ سیلاب سے متاثرہ سندھ اور پنجاب کے بیشتر اضلاع رواں ہفتے کے دوران موسم خشک اور گرم رہنے کی توقع ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں سری لنکا نے پاکستان کو 134 رنز کا ہدف دیا ہے اور میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ابو دھابی میں ہونے والے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 133 رن بنائے۔ پہلے اوور کی دوسری گیند پر وکٹ گرنے کے بعد سری لنکن ٹیم سنبھل نہیں سکی۔ 58 رنز پر سری لنکا کی آدھی ٹیم آؤٹ ہو چکی تھی۔ رامندو مینڈس 50 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ حارث روف اور حسین طلعت کے حصے میں 2 وکٹیں آئی۔ ابرار احمد نے 4 اوورز میں 8 رنز دے کر ایک کھلاڑی آؤٹ کیا۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ امپائر ڈکی برڈ انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 92 برس تھی۔ 19 اپریل 1933 کو یارکشائر میں پیدا ہونے والے ہیرولڈ ڈینس برڈ نے 93 فرسٹ کلاس میچ کھیلے، تاہم انجری کے باعث انہوں نے امپائرنگ کا شعبہ اپنایا۔ ڈکی برڈ نے 66 ٹیسٹ اور 76 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے۔ وہ 3 ون ڈے اور ورلڈ کپ فائنلز میں بھی امپائرنگ کر چکے ہیں۔ ڈکی برڈ 1996 میں آخری مرتبہ ٹیسٹ میچ میں بطور امپائر شریک ہوئے۔ وہ کیریئر کے دوران کھلاڑیوں اور عوام میں کافی مقبول تھے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود اور کوچ اظہر محمود نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے کپتان شان مسعود اور کوچ اظہر محمود کو مکمل اختیار دیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد خوش آئند ہے۔ اسلام آباد میں انٹر میڈیا کرکٹ ٹورنامنٹ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشاہد حسین سید نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کرکٹ کے فروغ کی بات کی ہے۔ ایسی تقریبات نہ صرف مثبت تفریح فراہم کرتی ہیں بلکہ قومی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹرز ہمارا قومی اثاثہ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ویمنز ٹیم لاہور سے سری لنکا روانہ ہو گئی۔ 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت فاطمہ ثنا کر رہی ہیں۔ ویمنز ورلڈ کپ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ پاکستانی ٹیم اپنے تمام مقابلے سری لنکا میں کھیلے گی۔ ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ 5 اکتوبر کو پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ چوتھا چیف آف دی نیول سٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ 25 ستمبر سے 4 اکتوبر تک نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاک بحریہ کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور اس وقت اسے ہماری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کسی بھی معاشرے میں نظم و ضبط، تحمل اور برداشت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ پاکستان نیوی نے ملک کے طول و عرض سے 8 ٹیموں کو مدعو کیا ہے، جن میں ماڑی انجینئرز، پاکستان ایئر فورس، نیشنل بینک آف پاکستان، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی، رینجرز، پولیس اور پورٹ قاسم شامل ہیں۔ اور ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔